ओके। हम सभी जानते हैं कि बिल्डिंग नंबर को एडिट नहीं किया जा सकता, पर एक ऐसा तरीका है कि अगर बिल्डिंग नंबर गलत हो जाए तो उस गलती से हम बच सकते हैं, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। कैसे, समझते हैं। हाय, आई एम रोहित शर्मा, मास्टर ट्रेनर फॉर सेंसस डिपार्टमेंट, दिल्ली। तो ये करना कैसा है? इवन ओआरजी की टीम जो कि ऐप बना रही है वो खुद कहती है, अगर आप यहाँ ध्यान दो, कि एडिटिंग बिल्डिंग और हाउस नंबर दैट कैन नॉट बी एडिटेड। सो एक बार आपने अगर गलत डाल दिया तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते। इवन इसके लिए सेव करने की जरूरत नहीं है। इवन आपने अगर एक बार बिल्डिंग नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो आप बिल्डिंग नंबर को एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिससे हम उस गलती को सुधार सकते हैं। देखो, हमारे पास ऐप के अंदर जितनी भी हम एंट्री कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री में। एक बार जो भी एंट्री हो रही है, चाहे वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट है, वो स्विच होकर जाती है अपडेशन डेटा के अंदर। सो अपडेशन डेटा के अंदर जब हमारे पास डेटा है, उस समय पर, उस पॉइंट पर अगर आपको पता चलता है कि हाँ गलती हुई है, तो हम सिंपल है उसे क्या कर सकते हैं, अपडेशन डेटा पे क्लिक करो, आपके पास एक डिलीट का बटन आएगा। अगर कहीं भी बिल्डिंग नंबर गलत है, यहाँ से उसे डिलीट कर दो। अच्छा, डिलीट करने से क्या होगा, वो लाइन नंबर पूरी तरह से गायब हो जाएगा, वो दोबारा नंबर कभी यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उसे सिंक कर दिया है, तो सिंक करने के बाद क्या होता है, सिंक करने के बाद सारा डेटा जाता है आपके एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा में। अब एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा के साथ दिक्कत क्या है, यहां आप देखोगे तो सिर्फ आपके पास एडिट का बटन है या डिलीट का बटन नहीं है। अच्छा, इस एडिट पे क्लिक करने के बाद भी आप बिल्डिंग नंबर को एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी सभी चीजें आप एडिट कर सकते हो, बिल्डिंग नंबर एडिट नहीं होती है। सो अब सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास एक ही तरीका है कि हम बिल्डिंग नंबर अगर गलत हुई है तो उसे सिर्फ और सिर्फ उस एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। फॉर दैट डिलीट ऑप्शन मिलेगा हमें अपडेशन डेटा में, सिंक वाले में हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जो गलत डेटा आपका सिंक हो गया है उसे अगर सही करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस एडिट वाले से डेटा हमें ले जाना है अपडेशन डेटा में। वो कैसे ले जाएंगे? देखो, अगर हम इसे किसी भी तरह अपडेशन डेटा में ले जाते हैं, एडिट ऑलरेडी सिंक से डेटा के जो भी लाइन नंबर है उसे अगर हम यहाँ ले जाते हैं, तो ये जो डिलीट बटन आता है इसके थ्रू हम उसे डिलीट कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं ऐप पर आपको डेमो करके दिखाता हूँ। आपकी ऐप है, इसे ओपन कीजिए। इस ऐप को ओपन करने के बाद इसमें आपके पिन नंबर आता है, पिन नंबर डालेंगे हम। ऐप में आप देखो एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा में आपको सभी डेटा सिंक दिख रहा है। लाइन नंबर 1 को देखो सिंक है। अपडेशन डेटा में जाके देखो, यहाँ कोई भी डेटा नहीं है। तो हमारा काम क्या है, इस ऑलरेडी सिंक डेटा को यहाँ से उठा के हमें अपडेशन डेटा में ले जाना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप जाते हो एडिट ऑलरेडी डेटा के अंदर, इसके अंदर जो पहला नंबर का डेटा है इसको आपको डिलीट करना है या किसी भी तरह से गायब करना है, तो आपको पहले इस डेटा को एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने से पहले ध्यान रखना, जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे सारा का सारा डेटा गायब हो जाएगा। एडिट करने से पहले जाइए व्यू समरी पर। इस लाइन नंबर 1 के आगे जो आपको आई का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो भी इसका आंसर है, उन सभी आंसर्स को आप एक कागज पेन पे लिख लीजिए। ये क्यों जरूरी है, द मोमेंट आप एडिट पे क्लिक करते हो, अंदर भरा हुआ सारा डेटा आपका गायब हो जाता है। व्यू पे क्लिक करने के बाद सारे 34 आंसर्स को हम एक कागज पेन पर लिखकर रख लेंगे। नाउ आप देख रहे हो इसका स्टेटस क्लास क्या आ रहा है, सिंक्ड आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को एडिट करने के लिए जाएंगे एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा पर। एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे, रीजन में हम डालेंगे सेल्फ, क्योंकि हम खुद अपनी मर्जी से एडिट करना चाहते हैं। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन को आप एडिट कर दीजिए। 4, 5, 6 इन क्वेश्चन को आप इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे मैंने एडिट करा है, 4, 5, 6 को एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं उसे अपने लास्ट पे सबमिट कर देता हूँ। तो हमने अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर कोड 3 चूज करा है तो उस केस में हमसे ज्यादा सवाल पूछेगा भी नहीं। शॉप था ये जिसको हम डिलीट करना चाहते थे, एक्चुअल यूज हमने लिख दिया, दैट इज अ मेडिकल शॉप। तो हमने इसके अंदर मेडिकल डाला एंड देन वी विल गो टू लास्ट पॉइंट। हमने रिव्यू करा, रिव्यू करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अब देखो कि लाइन नंबर 1 यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है। लाइन नंबर 1 यहाँ से गायब होकर कहां चला गया, अपडेशन डेटा में। अब यहाँ आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ गया है, डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब हम इस लाइन को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं। देखो, बिल्डिंग नंबर एडिट नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर गलत डेटा है तो हमारे पास एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह से डिलीट कर दो। तो हमने क्या करा, सिंक डेटा को हम अपडेशन डेटा में ले आए और यहां हम इसे क्या कर देंगे, अब डिलीट पर क्लिक कर देंगे। द मोमेंट आप यस पे क्लिक करोगे डेटा डिलीट हो जाएगा। मेरा डेटा सही है इसलिए मैं मिला नो पे क्लिक कर रहा हूं। अगर आपका डेटा कहीं भी गलत होता है बिल्डिंग नंबर पे, उस पूरी लाइन को ही पूरी तरह से गायब कर दो। एक बार डेटा आप गायब कर देंगे, उसके बाद आप वापस से उस डेटा की न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री पर जाकर नई एंट्री करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, भवन नंबर या भवन नंबर आपका गलत होता है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको डेटा डिलीट ही करना पड़ेगा। सिंक डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते। सिंक डेटा को पहले आपको अपडेशन डेटा में ले जाना है, तभी आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। गलत डेटा नहीं भिजवाना है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा वो चल जाएगा, लेकिन डेटा गलत नहीं जाना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके।
अगर ये लगा कि काम का है और बाकियों को भी ये दिक्कत आ रही है, बाकियों के साथ शेयर करो ताकि उनसे भी जो बिल्डिंग नंबर की गलती हुई है वो इस तरह से उसे सही कर सके। आप इसे पॉज कर करके आगे पीछे करके देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत हो तो आप आराम से इसमें अपना काम कर सकें। थैंक यू।